दोस्तों आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों में से कई सारे फ्रेंड्स ने हमें रिक्वेस्ट किया, कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पे वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स ये एनालिटिक्स वीडियो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत करके इसको पिछले जो कई साल के एनालिसिस है उसको देखते हुए जो कट ऑफ है वो तैयार किया गया है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाला है 2020 का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फीस कितनी है, क्या फैसिलिटी मिलती है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टॉयलर टेस्ट क्या होता है, AFMC में नीट के अलावा और कौन सा आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, टोटल कितने मार्क्स में मेरिट बनती है, गर्ल्स का रिजर्वेशन कितना है, गर्ल्स और बॉयज़ की मेरिट सेम बनती है या फिर अलग अलग बनती है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। So friends, let's start the video and get to know each and every detail about Armed Forces Medical College पुणे। क्या फैसिलिटीज़ हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ किया जाएगा एक्सपेक्टेड 2020 में। इसके अलावा लास्ट के जो ईयर्स हैं 2014, 15, 16, 17, 18 में क्या कट ऑफ गया था, एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में क्या है, गर्ल्स रिजर्वेशन, बॉयज़ रिजर्वेशन, हॉस्टल में क्या फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा कमीशन पे जब आप MBBS आपका कंप्लीट हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से, तब आपको अगर इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर आर्मी में एज ए कमीशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको पे कितना मिलेगा। सारे क्वेश्चन का जवाब फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। सो फ्रेंड्स, इधर पीछे जो आप बैकग्राउंड में इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज़ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे की जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है MBBS एडमिशन को लेके वो इस वक्त है। और इसमें जब हम देखते हैं डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कैटेगरीज़ को, तो तब हमें पता चलता है डिटेल में कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में क्या प्रोसेस होता है MBBS एडमिशन का। ओके। सो अगर हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, यानी टोटल सीट्स की बात करें फ्रेंड्स, देन देयर आर टोटल 150 सीट्स। 150 कैंडिडेट के लिए हर साल MBBS में एडमिशन होता है, जिनमें से 5 जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है 5 ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ से होते हैं। और इसके 5 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 145 सीट है। 145 में से 115 बॉयज़ के लिए और 30 सीट जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। राइट। और ये हर साल सेलेक्ट होते हैं। खैर, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू ही होता है। ओके। नीट के अलावा इनका एक और टेस्ट होता है। नीट में जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं उनके एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद मार्क्स को मैच किए जाते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है और मार्क्स जो मिलता है तो फिर कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा आर्म्ड फोर्सेस में काउंसलिंग के टाइम पे, और कौन सा टेस्ट होता है, कितने मार्क्स का होता है, आइए ये सब जानते हैं इस आगे फर्दर इस वीडियो में हम लोग। खैर, अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, नो डाउट। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज़ नॉट परमिटेड इन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट को। एज की अगर हम फ्रेंड्स बात करें देन एज मिनिमम 17 ईयर्स हो जाना चाहिए, और बट 24 ईयर्स स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी 17 से लेके 23 ईयर्स तक आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं MBBS के लिए। ओके। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 60% या फिर उससे ऊपर होने चाहिए क्लास 12th में। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में 50% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ओके। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्लास 12 की। अगर क्लास 12 के बाद सपोज़ कोई कैंडिडेट BSc कर रहा है तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो प्रोसीजर होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का वो होगा क्लास 12 का ही। उसमें जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। ओके।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात फ्रेंड्स हम लोगों ने कर ली। अगर अब हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रिजर्वेशन की बात करें, देन टोटल आउट ऑफ 145 145 में से 10 सीट जो है वो रिजर्व होता है एससी और एसटी कैटेगरीज़ के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, यानी जनरल ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी के अलावा अगर आप ये कहें कि पीडब्ल्यूडी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रेंड नो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। ओके, एग्जामिनेशन की फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में नीट अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम होगा 2020 में, उसी के थ्रू ही एडमिशन होगा। नीट में जो आपका स्कोर आएगा, स्कोर आने के बाद फ्रेंड्स आप mcc.nic.in यानी DGHS की ओर से काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में आप अप्लाई करेंगे। ओके, सो वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको अगर आप आर्म्ड फोर्सेस AFMC पुणे में ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आपको AFMC पुणे के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा MCC की सेम वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जब आप AFMC के लिए इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ पे कॉलेज को लॉक करेंगे, तो जो DGHS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCC क्या करेगी कि आपका जो जितने भी कैंडिडेट हैं AFMC के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उन सबको शॉर्टलिस्ट करेगी। उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल रोल नंबर के साथ शेयर करेगी AFMC पुणे के साथ। AFMC पुणे उसके बाद उन कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट MCC की ओर से हैं, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 1750 यानी 1750 कैंडिडेट को बुलाएगी डिफरेंट टेस्ट, और जो पैट टेस्ट होगा या फिर ट्वेलर होगा तो उसके लिए बुलाएगी। ओके, तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर जो टोटल टॉप के 1750 कैंडिडेट्स यानी 1750 कैंडिडेट को AFMC बुलाएगी। बुलाने के बाद फ्रेंड्स आपका वहाँ पे एक टेस्ट होगा। अभी टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट होता है ट्वेलर का। ट्वेलर यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, ओके, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट होता है। इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ट्वेलर में क्या होगा फ्रेंड्स? टोटल 40 MCQ से होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर होंगे करेक्ट पे, और अगर आप गलत आंसर देते हैं देन आपको -0.5 की मार्किंग होगी। टोटल 80 नंबर का ये पेपर होगा। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू मार्क्स होता है। 80 नंबर का ये जो पेपर होगा, इसमें ये 80 मार्क्स और 720 नीट में जो आपके मार्क्स आए हैं उनको ऐड किया जाएगा। ओके, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 800। इसको 4 से डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो मार्क्स बन के आएगा आपका आउट ऑफ 200, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो आउट ऑफ 200 बनेगी, और उसमें 50 मार्क्स जो इंटरव्यू के उसमें आपके अचीव होंगे, 50 में से जितने भी मार्क्स आपको इंटरव्यू के मिलेंगे उसको जो आपके आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं उसमें ऐड किया जाएगा। ओके, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें बॉयज़ की लिस्ट अलग बनेगी फ्रेंड्स, 115 बॉयज़ के लिए, 30 गर्ल्स के लिए गर्ल्स की लिस्ट अलग बनेगी। यानी जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में जो टॉप करेंगे टॉप 30 को मिलेगा एडमिशन। बॉयज़ में जो टॉप 115 कैंडिडेट्स होंगे 115 उनको एडमिशन मिलेगा। 2 लिस्ट जारी होगी। पहला होगा फर्स्ट लिस्ट जो कि आपका टेस्ट होने के बाद पहली लिस्ट जारी होती है, और उसके बाद एक दूसरी लिस्ट होगी। अगर पहली लिस्ट से कैंडिडेट सारी सीट फिल नहीं होती है तो उस केस में जो सेकेंड लिस्ट है उसमें वेटिंग लिस्ट है, उनमें से जो जितनी भी सीट खाली होगी उनमें से कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए। एडमिशन के टाइम पे फ्रेंड्स 30 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको। आप कोर्स को छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा कोई भी मिसकंडक्ट नहीं कर सकते आप। खैर, आप जब भी AFMC की अगर बात करें फ्रेंड्स तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है AFMC में। ओके, तो AFMC में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है आइए जान लेते हैं उनके बारे में एक बार हम लोग। फ्रेंड्स, आर्म्ड मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल कंपलसरी होता है। हॉस्टल AFMC की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। मेस फैसिलिटी होती है, वेज नॉन वेज दोनों तरह के वहाँ पे डाइट मिलती है, और उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। मेस की फैसिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। स्पेशल कंसेशन क्या है मेडिकल कैडेट्स के लिए? एक बार जब एडमिशन हो जाता है आपका AFMC के लिए तो उसमें आपको स्पेशल कंसेशन क्या क्या मिलता है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग कंसेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंटाइटल्ड राशन एज ऑथोराइज्ड एंड सब्सिडाइज्ड मेसिंग अरेंजमेंट्स,
हॉस्टल एकोमोडेशन, राइड सर्विसेज मिलता है। AC 3 टायर का रेलवे वारंट फॉर जर्नी के लिए जारी होता है जब भी आप घर से कॉलेज या घर से कॉलेज से घर की ओर जब आएंगे ड्यूरिंग वेकेशन। 2 तरह की वेकेशन होती है फ्रेंड्स, एक आपका समर वेकेशन, एक विंटर वेकेशन, और उस समय आपको आने जाने के लिए AC 3 टायर का टिकट रेलवे की ओर से रेलवे वारंट देता है आपको। AC 2 टायर रेल जर्नी ऑन रेलवे वारंट आफ्टर बीइंग कमीशन, यानी कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप कमीशन पे काम करने लगेंगे एज ए डॉक्टर इन तीनों डिफेंस सर्विसेज में, एयरफोर्स या फिर आर्मी या फिर नेवी में, तो आपको AC 2 टायर की रेल जर्नी की रेलवे वारंट जारी होगा। इसके अलावा सब्सिडी मिलती है आपको 12,000 की हर एक मेडिकल कैंडिडेट्स को बुक परचेज़ करने के लिए, इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए, और ईयरली आपको 12,000 की सब्सिडी मिलती है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड MBBS का जो सेशन होता है उसमें आपको ये 12,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं डिफरेंट बुक्स अगर आपको खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है उसके लिए। ओके, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 6,000 रुपये का, 1250 रुपये का पर ईयर मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। हेयर कटिंग अलाउंस आपको मिलता है 140 पर मंथ का पर मेडिकल कैडेट्स। स्टेशनरी ग्रांट होता है, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, और इंश्योरेंस डिसेबिलिटी बेनिफिट्स आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी आपको मिलता है। आपका पूरा इंश्योरेंस होता है और ये सारी फैसिलिटी आपको FMC की तरफ से होती है। कितने अमाउंट का मिलता है, कितना टोटल प्रीमियम, उसके लिए वन टाइम आपको सबमिट करना है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट की, यानी अगर MBBS आप FMC से कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आपका करियर आर्मी में या फिर एयरफोर्स में कैसा होगा और किस तरह से आपको सैलरी मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि सर कितना पे मिलता है, कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है, जिसमें से कंप्लीट करने के बाद आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए लेफ्टिनेंट कैडेट के रूप में आप काम करते ज्वाइनिंग करते हैं। 5 साल कंप्लीट होने के बाद एज ए लेफ्टिनेंट जब आप ज्वाइन करते हैं आर्मी को या फिर एयरफोर्स को या नेवी को, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। कमीशनिंग पे आपको जो मंथली बेसिक पे मिलता है दैट इज़ ऑफ 57,800 रुपीज़। लेफ्टिनेंट से कैप्टन पे आपका प्रमोशन होता है जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपका जो पे है वो 63,100 रुपये का हो जाता है। कैप्टन से मेजर पे जब आप जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपका ये जो पेमेंट है वो 4 साल के एज ए कैप्टन जब आप सर्विस दे देते हैं तो उसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है 71,500 रुपये। मेजर से लेफ्टिनेंट में 1,24,800 रुपये। और इसके अलावा बाकी अलग बाई सिलेक्शन अलग अलग पोस्ट पे आपका प्रमोशन होता है, तो उसमें ये कैटेगरी का आपको पेमेंट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ये बात थी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन की, करियर प्रोस्पेक्ट की। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 2020 में कितना जाने वाला है, राइट। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज कट ऑफ 2019, 17, 18, 16, 15, 14 का। और यहाँ पे जब हम देखें तो बॉयज़ का जो 2019 में था दैट इज़ नीट के मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्वेलर का टेस्ट होता है वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। 596 यानी 596 2019 में, गर्ल्स के लिए फर्स्ट 610। 2018 में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है 551, गर्ल्स के लिए 551, बॉयज़ 2017 के लिए 570, गर्ल्स 600, 2016 में 498, 536। ओके, 2015-14 भी यहाँ पे आपके एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पे दे रखा है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि FMC बाकी कॉलेजेस की तरह डिफरेंट जो कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स सब कुछ पब्लिकली शो करते हैं जो भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं, लेकिन FMC इस तरह का किसी भी कोई भी डेटा पब्लिकली शो नहीं करती है। ये जो कट ऑफ है ये एनालिसिस के ऊपर है, और जो मेरिट लिस्ट बनती है हर साल उसके ऊपर है, एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है। सो अगर आप कहीं पर सर्च भी इवन करेंगे ऑल ओवर गूगल, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको सेम मार्क्स आपको मिलेंगे, इसी के आसपास आपको मार्क्स मिलेंगे कि ये कट ऑफ जा सकता। सो 2020 में अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें FMC की, देन फ्रेंड्स हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक ये जाने वाला है 600 के ऊपर। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एडमिशन FMC कॉलेज में हो तो फ्रेंड्स नो डाउट आपको 600 के ऊपर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट अ चांस टू गेट अ सीट इन FMC। पहला का टेस्ट होगा, उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, वो सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन नीट में 600 के ऊपर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, सो दैट जब आप चूज़ करें FMC
MCC की काउंसलिंग के टाइम पे, तब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएं AFMC के द्वारा, राइट। सो दिस वाज द डिटेल ऑफ AFMC पुणे। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स रहते थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर AFMC की डिटेल बताइए, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने यूज़ किया है आप लोगों को समझाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमेशा की तरह आपका एक इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे नीट 2020 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बाकी के जो जितने भी स्टेट्स हैं जिन पे कि अभी तक हमने एनालिसिस नहीं करी है, राजस्थान है और उसके बाद केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हरियाणा है और दिल्ली है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बने रहिए मेडिकल के साथ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपका एक सही इन्फॉर्मेटिव आंसर देंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 और 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग। थैंक्स अ लॉट।